बोटी जो है वो हड्डी से बिल्कुल अलग नहीं हुई, यही इसकी क्वालिटी होती है मटन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नेचर विलेज फूड। आज हम 2 किलो मटन को ना बनाएंगे। चनियोट की ये एक ट्रेडिशनल डिश है और इस डिश की ख़ास बात यह है कि इसको बहुत ही कम मसालों में बनाया जाता है और मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। खाने में इंतहाई मज़ेदार बनता है। आप भी इसको घर में बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आए मज़ेदार सा मटन को ना बनाना शुरू करते हैं। मटन कुन्ना बनाने के लिए 2 किलो मटन लेंगे। अगर आपके पास मटन ना हो तो आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रवायती तौर पे कुन्ना जो होता है वो मटन से ही बनाया जाता है। और बोटी का साइज़ देखें, नॉर्मल बोटी से काफ़ी बड़ा है और कुन्ना जो होता है वो बड़ी बोटी से ही तैयार किया जाता है। मिट्टी की हांडी लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 150 ग्राम घी। तो ये जो कुन्ना होता है इसको हमेशा घी में ही बनाया जाता है। चाहे तो आप ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन ऑयल के अंदर वो टेस्ट नहीं आएगा जो कुन्ने का असल घी के अंदर आता है। और अगर आप इसमें देसी घी इस्तेमाल कर लें तो फिर क्या ही बात है। प्याज इसके अंदर बराए नाम ही जाता है, ज़्यादा प्याज इस्तेमाल नहीं होता। तो ये एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके बारीक काट के इसको इसके अंदर शामिल कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 1 गिलास पानी। बाद में पानी जो है वो मज़ीद ऐड होगा इसके अंदर। अब जो 2 किलो हमने मटन लिया है ये इसमें शामिल कर देंगे। बोटी का साइज़ मैंने आपको पहले बता दिया कि कुन्ना के अंदर बोटी का साइज़ जो होता है वो काफ़ी बड़ा रखा जाता है। कुन्ना तैयार होने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो अगर आपके पास जो मटन है वो थोड़ी उम्र के जानवर का है तो फिर 3 घंटे लगेंगे। अगर थोड़ा सा हैवी जानवर आपके पास है तो फिर इस पे टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप पानी भी शामिल कर सकते हैं लहसुन और अदरक का। तो ये तकरीबन 3 चम्मच है इसके अंदर हम शामिल करेंगे। वज़न के लिहाज से ये 60 ग्राम है। सुरख मिर्च का पाउडर 10 ग्राम, 1.5 चम्मच वैसे बनता है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। 15 ग्राम इसके अंदर खुश्क धनिया जो है वो शामिल करेंगे। 8 ग्राम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 13 ग्राम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। ये तकरीबन है 1.5 चम्मच और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक या टेस्ट के लिहाज से इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल नहीं हिलाना, इसको हिलाया नहीं जाता। इसी तरह इसको हम चूल्हे पे रखेंगे और कम अज़ कम इसको हम 30 मिनट जो है वो तेज़ आग के ऊपर पकने देंगे। आधा घंटा हो गया है और कुन्ना ये देखिए हमारा जो है वो फट चुका है। मसाले पहले देखें और अब देखें। अब यहाँ पे क्या करना है, सेंटर से इसको ऐसे प्रेस करना है, ऐसे दबाना है। ऐसे दबाने के बाद मसाले जो हैं वो नीचे इसके अंदर सारे शामिल हो जाएंगे और अब इसको हिलाएंगे। ये पहली दफ़ा इसको आपने हिलाना है, पहले हमने इसको बिल्कुल नहीं हिलाया। और आयल जो है वो तकरीबन इसके ऊपर आ चुका है। पानी इसमें थोड़ा सा है वो भी खुश करना है। इसको हिलाना कैसे है, इसके लिए छोटी डोई होती है जो कुन्ने में इस्तेमाल होती है, लेकिन हमारे पास बड़ी है तो बड़ी भी हो तो कोई मसला नहीं। इसको ऐसे आप हिला सकते हैं, ऐसे इस तरीके से इसको हिलाते रहे, पानी को थोड़ा सा खुश करें। अब इसकी हमने करनी है बुनाई। जितनी अच्छी बनाई होगी कुन्ना उतना ही मज़ेदार बनेगा। बनाई करेंगे, बनाई करने के बाद फिर इसके अंदर पानी डालेंगे और पानी डाल के फिर इसको हम लो फ्लेम के ऊपर उतनी देर तक पकाएंगे जब तक मटन जो है वो अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाता हो। तो इसमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। गोश्त की अच्छी तरह 10 से 15 मिनट बनाई हो चुकी है और जो घी इसके अंदर है वो ऊपर आ चुका है और पानी जो है वो ये देखिए पानी बिल्कुल इसमें से खुश्क हो चुका है। तकरीबन हमारा 50% गोश्त जो है वो गल भी चुका है। अब इसके अंदर ½ लीटर पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद तेज़ आग के ऊपर ही इस पानी को हम बॉयल देंगे। जब पानी इसका गर्म हो जाएगा फिर इसके नीचे फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देनी है। लो करके इसको हम तकरीबन 1 घंटा जो है वो पकाएंगे। गोश्त जो है उसको हमने तकरीबन 90% गलाना है। जब गोश्त 90% गल जाएगा फिर इसके अंदर हम जो आखिरी आइटम्स हैं वो शामिल करेंगे। मटन को हांडी के अंदर पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है और ये देखिए जो मटन है हमारा वो बिल्कुल गल चुका है
और इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। ग्रेवी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनी है और मटन की जो यखनी है वो बिल्कुल निकल आई है बाहर, घी ऊपर आ गया है, यखनी इसकी बन चुकी है। एक बाउल के अंदर 3 चम्मच आटा लेंगे। आटा जो है वो अगर आपके पास सफ़ेद है तो सफ़ेद आटा ही इस्तेमाल होता है इसके अंदर, मटन कुन्ना के अंदर। लेकिन अगर आपके पास सफ़ेद आटा नहीं है तो आप जो घर के अंदर आम आटा होता है, ब्राउन वाला आटा, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस आटे के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसकी हम एक गाढ़ी सी लेवी बना लेंगे। आटे को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है पानी के अंदर। इसमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए और बिल्कुल जो है वो ना ही पतली लेवी होनी चाहिए ना ही गाढ़ी होनी चाहिए, तो ये इस तरह की दरमियानी सी होनी चाहिए। फ्लेम को अब हांडी के नीचे तेज़ कर देना है और जो लेवी हमने आटे से तैयार की थी इसके 3 चम्मच जो है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ग्रेवी हमारी थोड़ी सी पतली थी और मटन कुन्ना के अंदर यही आटे की जो लेवी होती है, जो आटा पानी में मिक्स करके बनाया जाता है, यही इसके अंदर डाला जाता है। अब आटा इसके अंदर डालने के बाद इससे क्या होगा, ग्रेवी जो है वो थिक हो जाएगी, मज़ेदार भी बनेगी, थिक भी हो जाएगी। और इसको अब हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर पकने देना है। अगर आपको ग्रेवी कम लगे तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी शामिल कर सकते हैं। मटन कुन्ना हमारा बन के बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको सर्व करेंगे। ग्रेवी इसकी चेक करें, कलर इसका देखें और बोटी देखें। बोटी जो है वो हड्डी से बिल्कुल अलग नहीं हुई, यही इसकी क्वालिटी होती है मटन कुन्ने की। ये चेक करें, ये देखिए, परफेक्ट बोटी का साइज़, परफेक्ट गली है, बेहतरीन इसके अंदर आयल, ग्रेवी, हर चीज़। वैसे कुन्ना में इतनी ग्रेवी नहीं होती, ये ग्रेवी रखी है रोटी नान के लिए, क्योंकि इतना आपने बनाया है तो साथ आपने रोटी नान भी खानी है, तो इसलिए इसके साथ थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो ये देखिए, मैं आपको चाम की बोटी दिखाऊं सीने की, ये चेक करें, परफेक्ट। मटन कुन्ना बहुत ही मज़ेदार बनता है। चिन्योट की ये बहुत फेमस और मशहूर रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। परफेक्ट बना है। बोटी का साइज़ देखें, इसका कलर चेक करें, ग्रेवी देखें और बोटी जो है वो परफेक्ट गल चुकी है और ये बड़ी आसानी से आप इस बोटी को तोड़ सकते हैं। बिल्कुल मलाई जैसी बोटी बनी है और बोटी जो है वो टूटी भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही। जो आपके साथ ऑथेंटिक रेसिपी थी वो मैंने शेयर की है। उम्मीद है कि आपको मटन कुन्ना की ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।